मार्च 1938 ये तब का जमाना था जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने वाली थी और इसी दौरान हिटलर की नाजी आर्मी ने लुइस रॉथस्चाइल्ड नाम के एक बिजनेसमैन को गिरफ्तार कर लिया और उसकी आजादी के बदले उससे भारी रकम मांगी। लुइस रॉथस्चाइल्ड ने उस वक्त 364 मिलियन यूरोज यानी लगभग 3000 करोड़ रुपए देकर के खुद को आजाद करवाया और इस तरीके से ये इतिहास की सबसे बड़ी फिरौती की रकम बन गई। रॉथस्चाइल्ड फैमिली के बारे में आपने अपने बचपन से ही सुना होगा, कई सारी वीडियोस उनके बारे में देखी होंगी या कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी पढ़ी होंगी और इस फैमिली के बारे में कही जाने वाली अक्सर बातें सच है। ये दुनिया की उन फैमिलीज में से है जो कि ना कि सबसे अमीर फैमिलीज है बल्कि ये दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल फैमिलीज है। आप कोई सा भी बिजनेस सेक्टर उठाकर देख लीजिए, रॉथस्चाइल्ड आपको हर जगह मिल जाएंगे, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो फार्मा हो, चाहे वो फूड हो। इनका कंट्रोल हर बिजनेस सेक्टर पर चलता है और इस फैमिली के बारे में ये बात भी कही जा सकती है कि ये दुनिया के सबसे बड़े बैंक्स को एक चुटकी में खरीद सकते हैं। ये फैमिली बेसिकली एक जूइश यानी कि यहूदी फैमिली है और ये बताया जाता है कि इजराइल के फॉर्मेशन के पीछे भी इन्हीं लोगों का हाथ है। अगर बात करें इनकी नेटवर्थ की तो वो लगभग 20 ट्रिलियन डॉलर रही है, यानी कि इंडिया की पूरी जीडीपी से भी लगभग 6 गुना ज्यादा। लेकिन उसके बावजूद आप लोगों ने इस फैमिली के किसी मेंबर का नाम भी दुनिया के सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में नहीं सुना होगा। पिछले 2 या 300 सालों से हुए दुनिया में सबसे बड़े मेजर इवेंट्स जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 और उसके अलावा कई सारे इवेंट्स में भी इनकी बहुत बड़ी हिस्सेदारी रही है। यही वो फैमिली है जिसने पुर्तगाल को 2 मिलियन पाउंड यानी कि आज के 50 करोड़ रुपए देकर के ब्राजील को 1820 में आजाद करवाया था और यही वो फैमिली है जिसने नेपोलियन जैसे इंसान को हराया था। तो आखिर क्या है ये रॉथस्चाइल्ड फैमिली और कैसे ये लोग इतने ज्यादा अमीर और इतने ज्यादा पावरफुल बन गए, और अगर ये इतने पावरफुल है तो आज तक आप लोगों ने कहीं इनका नाम क्यों नहीं पढ़ा, ये जानते हैं हम आज के इस वीडियो में। आप देख रहे हैं केडब्ल्यू प्रेजेंट और आज हम बात करेंगे रॉथस्चाइल्ड फैमिली के बारे में। दोस्तों, अगर आपसे कोई इंसान ये कहे कि पूरे यूरोप के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर को एक ही परिवार ने अपने हाथों में रखा हुआ है और वो भी आज से नहीं लगभग 2 या 300 सालों से, तो ये बात आपको सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन हकीकत यही है। रॉथस्चाइल्ड फैमिली पिछले 2 या 300 सालों से यूरोप और अमेरिकन देशों की इकोनॉमी के अलावा उनकी पॉलिटिक्स पर इतना गहरा असर रखती है कि ये कहा जा सकता है कि इन देशों की सरकारें एक तरीके से इस फैमिली की जेब में रहती हैं। ये है मेयर ए रॉथस्चाइल्ड, जिन्होंने अपने 5 बेटों के साथ जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर से अपने बैंकिंग बिजनेस की शुरुआत की। उसके बाद इनके 5 बेटे दुनिया के सबसे बड़े 5 शहरों यानी कि लंदन, पेरिस, वियना, नेपल्स और फ्रैंकफर्ट में फैल गए और उन्होंने अपने बैंकिंग बिजनेस को इंटरनेशनली ग्रो किया। 18वीं सदी में ही रॉथस्चाइल्ड फैमिली के बैंक्स में लोन देना, बॉन्ड्स जारी करना और डिपॉजिट रखने जैसी सारी सुविधाएं उपलब्ध थी। हालांकि उस वक्त तक सिर्फ अपनी बैंकिंग सिस्टम के थ्रू ये लोग दुनिया की सबसे अमीर फैमिलीज में गिने जाने लगे थे, लेकिन उसके बावजूद इनको अपनी पोटेंशियल पता थी और इन्हें पता था कि ये और अमीर बन सकते हैं। लिहाजा इन्होंने माइनिंग, एनर्जी और रियल एस्टेट जैसे सेक्टर्स में भी इन्वेस्टमेंट शुरू किया। कहा जा सकता है कि इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला कॉन्सेप्ट ही इसी फैमिली से शुरू हुआ था। ये पहले लोग थे जिन्होंने बैंकों से पैसा निकाल करके उसको और जगह इन्वेस्ट करके उससे प्रॉफिट कमाना शुरू किया था और आज भी दुनिया के सारे बैंक इसी सिस्टम पर चलते हैं। लेकिन जो चीज रॉथस्चाइल्ड को और दूसरी अमीर फैमिलीज से अलग बनाती है वो है इनका कंट्रोल। ये बात बताई जाती है कि 19वीं और 20वीं सदी के अक्सर मेजर इवेंट में इस फैमिली का हाथ रहा है। जब यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई और लोगों के पास भर भर के पैसा आने लगा तो उस वक्त लोगों को एक ऐसी सेफ जगह चाहिए थी जहां पर वो अपना पैसा रख सके या जिस पैसे को वो लोन पर दे सके, और उस जमाने में कोई भी बैंक का नेटवर्क इतना एडवांस नहीं था कि वो लोगों के ट्रस्ट को जीत पाए। और ऐसे मौके पर रॉथस्चाइल्ड के बैंकिंग नेटवर्क ने लोगों का ट्रस्ट जीता और लोगों ने अपनी ज्यादातर कमाई इसी बैंक के पास रखी। ये बैंक इतना एडवांस था कि यहाँ के लोग यूरोप से बैठकर अमेरिका तक के बैंक्स में अपना काम करवा लिया करते थे। यही नहीं बल्कि जब यूरोपियन देशों ने अफ्रीकन देशों को अपनी कॉलोनी बनाना शुरू किया और वहां पर कब्जे की शुरुआत हुई तो ये रॉथस्चाइल्ड फैमिली ही थी जिसने यूरोपियन देशों को इस काम के लिए अच्छा खासा पैसा दिया। और बैटल ऑफ वाटरलू को कौन भूल सकता है। जब दुनिया को जीतने की कसम खाने वाले नेपोलियन का सामना ब्रिटेन से हुआ तो ब्रिटेन को इस जंग में बने रहने के लिए ज्यादातर पैसा दिया रॉथस्चाइल्ड फैमिली के लोगों ने।
और इन लोगों का पर्सनल स्पाई सिस्टम इतना अच्छा था कि जब 1815 में नेपोलियन ब्रिटेन से हार गया तो इस बात की खबर ब्रिटेन गवर्नमेंट से 24 घंटे पहले रॉथस्चाइल्ड को पता लग गई थी। उन लोगों ने इस बात से फायदा उठाने का सोचा और अपने सारे शेयर ब्रिटेन में बेचना शुरू कर दिए। उनको देखकर लोगों को लगा कि शायद ब्रिटेन जंग हार गया है, इसकी वजह से और लोगों ने भी अपने शेयर बेचना शुरू कर दिए। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये था कि शेयर्स खरीदने वाले सारे ही लोग रॉथस्चाइल्ड फैमिली के थे। इसलिए जब अगले दिन ब्रिटेन के जीतने की खबर आई और लोगों ने वापसी में अपने शेयर खरीदना शुरू किए तो इन लोगों ने वो शेयर महंगे दामों पर बेचे और इस तरीके से इस जंग से रॉथस्चाइल्ड फैमिली ने अच्छा खासा पैसा बनाया। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इनका रोल बहुत अहम माना जाता है। रॉथस्चाइल्ड फैमिली ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले ही वॉर इक्विपमेंट सेक्टर में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया था और इसका फायदा उन्हें इस जंग के दौरान हुआ। ये दौर था 90s का। पूरी दुनिया एक बदलाव के दौर से गुजर रही थी। ऐसा बताया जाता है कि रॉथस्चाइल्ड फैमिली ने ही पैसा कमाने के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत की थी। ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन्होंने एलाइज और सेंट्रल पावर दोनों को गोला बारूद, हथियार और मेडिकल वगैरह का सामान बेचा था। भले से इन लोगों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू ना करवाई हो, लेकिन उसके बावजूद इस जंग से इन लोगों ने बेहतरीन पैसा कमाया। शुरुआत में तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका इन्वॉल्व नहीं था, जिसकी वजह से इस वॉर का लेवल बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था। इसलिए अमेरिका को वॉर में हिस्सा लेने के लिए इसी फैमिली ने मजबूर किया था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उन्होंने पर्ल हार्बर पर हमला करने में जापान की मदद की थी और उसके बाद अमेरिका इस जंग में कूद पड़ा और इस जंग की वजह से भले से कई सारे देश तबाह हो गए हों और करोड़ों लोग मारे गए हों, लेकिन इस फैमिली ने अच्छा खासा पैसा कमाया। वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म होने के बाद भी चाहे किसी देश को कर्जा देना हो या फिर किसी देश में इन्वेस्टमेंट करना हो, हर जगह पर यह फैमिली सामने आती थी और इस तरह इस फैमिली के दोनों हाथ घी में थे। इस फैमिली ने ब्रिटिश सरकार को जरूरत पड़ने पर बड़े से बड़े लोन भी दिए थे, जिसकी वजह से इनको दुनिया के सबसे बड़े प्रोजेक्ट यानी स्विस कैनल में एक बहुत बड़ा हिस्सा मिल गया और ये वही जगह है जहां पर आज के दौर में दुनिया का बड़ा ट्रांसपोर्ट का हिस्सा गुजरता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये फैमिली 18वीं, 19वीं और 20वीं सदी में ही इन्वॉल्व थी। 21वीं सदी में भी इनका बहुत अहम रोल रहा है। साल 2001 में जब आइवरी कोस्ट और साल 2015 में जब कैमरून इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे थे, तब रॉथस्चाइल्ड फैमिली ने ही उन्हें इंटरनेशनल मार्केट में वापसी कराने में मदद की थी। आज के दौर में भी इस फैमिली की पूरी प्रॉपर्टी $400 बिलियन बताई जाती है। पूरी दुनिया में इस फैमिली के पास 1800 से ज्यादा रॉयल मैंशन, 100 से ज्यादा प्राइवेट जेट और दुनिया भर की कई बड़ी कंपनीज में शेयर है। यही नहीं बल्कि दुनिया के टॉप स्टॉक मार्केट्स जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक चेंज, टोक्यो स्टॉक चेंज और लंदन स्टॉक चेंज में भी लार्ज शेयर्स इन्हीं के हैं। आज के दौर में ये फैमिली काफी हद तक अंडरग्राउंड है और पब्लिक लाइफ और लाइमलाइट से काफी दूर है। इनके वंशज आज भी यूरोप के सबसे बड़े शहरों में रहते हैं। बताया जाता है कि ये लोग अब कई सारी शैडो ऑर्गेनाइजेशंस के पीछे से काम करते हैं, जहां पर इनका नाम सामने नहीं आता। यही नहीं बल्कि ये हर इंटरनेशनल बैंक में भी हिस्सेदारी रखते हैं। आज के दौर में रॉथस्चाइल्ड की 7वीं पीढ़ी इनका बिजनेस संभालती है। क्या आप भी किसी ऐसी सीक्रेट लेकिन बहुत अमीर फैमिली के बारे में जानते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल KW प्रेजेंट को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।